हाँ जी बच्चों, आज की इस क्लास में हम कल जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे कौन कौन से थे? विस्कोसिटी के बारे में थे। हाँ जी, विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, ये सब कल के हमारे टॉपिक्स हैं। उन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। मैं चाहता हूँ कि हम इन न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करें। ठीक है, न्यूमेरिकल आपके सामने बोर्ड पर शो हो रहा है। A plate of area 2 meter square is made to move horizontally with a speed of 2 meter per second by applying a horizontal tangential force over the free surface of a liquid। ये कह रहे हैं कि कोई एक प्लेट है जिसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, उसको हॉरिजॉन्टली मूव करना है हमने कितनी स्पीड से? 2 मीटर पर सेकेंड से, बाय अप्लाइंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ओवर द फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड। मान लीजिए कि हमारे पास कोई लिक्विड सरफेस है और उसके ऊपर हमने कोई इस प्रकार से कोई एक प्लेट लिया, इसे हम टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगा के मूव करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। क्लियर? इफ द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इज 1 मीटर, ये जो लिक्विड है इसके नीचे 1 मीटर की गहराई तक है, एंड द लिक्विड इन कॉन्टेक्ट विद द बेड इज स्टेशनरी, और ये जो लिक्विड है ये रेस्ट में है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, ये जो लिक्विड दे रखा है इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0.01 पॉइज। पॉइज सीजीएस यूनिट है, तो इसका हमने डेकापॉइज बनाना है। डेकापॉइज बनाना है तो 10 से भाग कर देंगे, 0.01 डिवाइडेड बाय 10, ये पॉइजली बन गया एसआई यूनिट। क्लियर? फाइंड द टेंजेंशियल फोर्स नीडेड टू मूव द प्लेट। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसको मूव करने के लिए, ये हमारा क्वेश्चन है। बोलो, बात समझ आई? पहली बात तो ये कि हमें इसको मूव करने के लिए फोर्स लगाना क्यों पड़ेगा? क्योंकि जब हम इसे मूव करना चाहेंगे तो जो विस्कस फोर्स है वो इसे रोकने की कोशिश करेगा। हमने कल भी बात की थी कि जब कोई भी लिक्विड कोई भी सॉलिड इन कांटेक्ट विद लिक्विड मूव करता है तो विस्कस फोर्स उसे उसके मोशन को अपोज करेगा। क्लियर? तो अगर हम इसे इस डायरेक्शन में भेजना चाह रहे हैं तो विस्कस फोर्स इधर लगेगा, और जितना विस्कस फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स अगर हम अप्लाई करें तो विदाउट एक्सेलरेशन ये बॉडी जो है इधर मूव करेगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ आई? कल हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स स्टडी किया था और उससे हमने फोर्स का फार्मूला क्या डिस्कस किया था? नीटा ए डीवी बाई डीएक्स इन मैग्नीट्यूड ओनली, अदरवाइज माइनस साइन था जो अपोजिंग फोर्स दिखाता है। क्लियर है? देखो बेटे, अब हमें जितना विस्कस फोर्स है उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इसलिए यही फार्मूला लगेगा। क्या आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया हुआ है? यस, तो ये यहाँ पुट कर देंगे। क्या एरिया दिया हुआ है? एरिया दे रखा है इन्होंने 2 मीटर स्क्वायर। क्या हमें डीवी दिया हुआ है वेलोसिटी में चेंज? अब आप कहेंगे सर वेलोसिटी में चेंज कैसे? वेलोसिटी में चेंज विद डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। भाई लिक्विड के इस पार्ट में और इस पार्ट में वेलोसिटी में बदलाव कितना है? कल भी मैंने क्लास में बताया था कि dv बाई dx क्या है? लिक्विड के अपर लेयर और लोअर लेयर के वेलोसिटी में जो बदलाव है, जो चेंज है। तो अपर लेयर जो है वो किस वेलोसिटी से ये सरफेस मूव करेगी? 2 मीटर पर सेकेंड से, और लोअर लेयर 0। तो dv की वैल्यू कितनी आ गई बेटे? 2। dv की वैल्यू बता रहा हूं मैं 2 - 0 यानी 2 मीटर पर सेकेंड। समझ आया क्यों? यस। एंड व्हाट इज dx? dx इज इक्वल टू 1 मीटर। dx इज इक्वल टू 1 मीटर। क्या ये सारी वैल्यूज पुट करने पर आप इस फोर्स को कैलकुलेट कर लेंगे? कोई मुश्किल तो नहीं है? नीटा दे रखा है 0.01 डिवाइडेड बाय 10, एरिया हमें दे रखा है 2, dv हमारे पास आ गया 2, dx हमारे पास आ गया 1। बस इसको मल्टीप्लाई कर लेना, न्यूटन में इसका आंसर आ जाएगा। कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। एनी डाउट एनीबॉडी? पक्की बात है? कितना आएगा ये? इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/100 लिख सकते हैं, और 10 पहले ही नीचे है तो नीचे 10 की पावर 3 हो गया, ऊपर 2 × 2 तो ये आ गया 4 × 10⁻³ न्यूटन। दिस मच फोर्स इज रिक्वायर्ड। इतना फोर्स चाहिए इस प्लेट को मूव करने के लिए। कोई दिक्कत? किसी बच्चे को कोई डाउट है इस क्वेश्चन को समझने में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, एक बार यहाँ देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है बेटे, इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आप बच्चों को ये क्वेश्चन करने के लिए दिया। 2 spherical रेन ड्रॉप्स ऑफ इक्वल साइज and falling vertically through air with a terminal velocity of 1 मीटर पर सेकेंड। 2 पानी की बूंदें हैं 1 मीटर पर सेकेंड की टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे गिर रही हैं, और जब दोनों मिलकर एक बूंद बन जाएगी तब टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी? ये हमारे पास क्वेश्चन है। इज इट क्लियर? ठीक है।
तो जब हमारे पास दो वाटर ड्रॉप्स जिनका साइज सेम है और उनकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी देर की है बेटे, दोनों की 1 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू है। क्लियर? अब ये जो वाटर ड्रॉप्स हैं, अगर हम इनका रेडियस कितना मान लें, r मान लें, इसका रेडियस क्या मान लें, स्मॉल r, और जब ये दोनों मिलकर एक बड़ी बूंद बना देंगी तब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 2r। 2r नहीं होगा बेटे, वॉल्यूम फिक्स रहेगा। इस ड्रॉप का वॉल्यूम प्लस इस ड्रॉप का वॉल्यूम बराबर इस ड्रॉप का वॉल्यूम। इज इट क्लियर? अगर उस ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब है, स्मॉल r अगर उसका हमने रेडियस ले लिया, तो दोनों ड्रॉप का मिलके वॉल्यूम कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 2। और इस ड्रॉप का रेडियस अगर हम कैपिटल R मान लें तो इसका वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसल, तो कैपिटल R क्यूब कितना आ गया बेटे, 2 इंटू r पावर 3, और r कितना आ गया बेटे, 2 की पावर 1/3 और इंटू r पावर 1। क्या ये रेडियस आ गया? एनी डाउट टू एनीबॉडी? अब आपसे क्या पूछा है, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी पूछी है, बताओ टर्मिनल वेलोसिटी का क्या फार्मूला है? Yesterday we have calculated the formula for terminal velocity, बोलो 2/9 डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यही थी ना? yes, ठीक है बेटे। अब 2/9 इट्स ओके। r आपको यहाँ से मिल गया, yes, ये अब नई ड्रॉप का रेडियस ये है ना, g आपको पता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसका, एयर का, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसका, एयर का। और यहाँ पर क्योंकि जो बाहर हमने एयर लिया है तो एयर की जो डेंसिटी है वो अप्रोक्सीमेटली 0 है, तो एयर के केस में ये फार्मूला हमारे पास क्या हो जाता है, 2/9 r² g डिवाइडेड बाय नीटा इंटू डेंसिटी। डेंसिटी किसका, ये जो ड्रॉप मूव कर रही है तो हम डेंसिटी ऑफ ड्रॉप ले लेंगे, ड्रॉप की जगह क्या ले लेंगे, वाटर की डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कोई देखो बेटे, फिर हमें इस फार्मूले से ये नहीं करना चाहिए, फिर हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन नहीं है। वैसे तो इसका एक मेथड ये है कि हम कोई भी एयर की जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की फिक्स वैल्यू है वो पुट कर दें, बट इसके अलावा हम एक और तरीके से इसको कर सकते हैं, वो मैं आप बच्चों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला है। तो बड़ी वाली ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी ये है, छोटे वाली ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी मैं इसे 2 बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं। बड़े वाले ड्रॉप के लिए मैंने VT2 यूज कर लिया, छोटी ड्रॉप के लिए अगर मैं VT1 यूज करूं तो ये क्या आ जाएगा बेटे, 2/9, इस जगह मैं कैपिटल R ले लेता हूं, यहां पर मैं क्या ले लूं, छोटा r g डिवाइडेड बाय नीटा इंटू डेंसिटी ऑफ ड्रॉप। कोई दिक्कत? इन दोनों को डिवाइड कर दें तो कोई प्रॉब्लम? 2/9 से 2/9, नीटा से नीटा, डेंसिटी तो लिक्विड तो दोनों बार वही है तो इसलिए डेंसिटी भी, जी भी, क्या बचा बेटे, यहाँ पर बचा हमारे पास VT2 डिवाइडेड बाय VT1 इज इक्वल टू r² डिवाइडेड बाय r²। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्या आपको VT1 दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो VT2 बराबर क्या आ जाएगा बेटे, r² बाय r²। इसका स्क्वायर कर देंगे हमारे पास तो क्या आ जाएगा, r का अगर हम स्क्वायर करें तो 2 की पावर 1/3 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे, 2 की पावर 2/3 और मल्टीप्लाइड बाय r² डिवाइडेड बाय r²। ये कैंसल, ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई बेटे 2 की पावर 2/3। 2 की पावर 2/3 हमारे पास होता है बेटे 1.587, 1.587। ये वैल्यू मैंने तो आंसर चेक कर लिया, लेकिन आप इसको पहले स्क्वायर करके फिर पावर 1/3 कर देंगे। इज इट ओके? तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 1.587 टर्मिनल वेलोसिटी, इसलिए यूनिट आ गया मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? पक्की बात है, समझ आया है? जब हमारे पास कोई चीज गिवन नहीं है और दो अलग अलग सिचुएशंस दे रखी होती हैं तो जनरली हम कंपैरिजन मेथड यूज करते हैं। कंपैरिजन मेथड में हम क्या करते हैं, इससे क्या फायदा मिलता है कि ज्यादातर चीजें कैंसिल आउट हो जाती हैं जो दोनों कंडीशन में सिमिलर है। क्लियर हो गया? आरजू समझ आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए बेटे, विद व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी विल एन एयर बबल 0.8 मिलीमीटर इन डायमीटर। एयर बबल है जिसका डायमीटर कितना दे रखा है बेटे, 0.8 मिलीमीटर, राइज इन ए लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी 0.15 SI यूनिट्स। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे दिया 0.9। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है बेटे, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी यानी डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये दे दिया।
और एयर की डेंसिटी आपको ये दे रखी है, दिस इज डेंसिटी ऑफ एयर। पूछा क्या है बेटे? टर्मिनल वेलोसिटी पूछा है। क्या पूछा है? अब पहले तो ये बताओ कि जो एयर बबल है वो लिक्विड के अंदर राइज करेगा, यानी तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव आ जाएगी, सिंपल बात है। फार्मूला वही लगेगा बेटे टर्मिनल वेलोसिटी का, अभी जो आपने लगाया 2/9 r² डिवाइडेड बाय नीटा, डेंसिटी ऑफ बॉडी, बॉडी की जगह हमारे पास बबल है, माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की जगह इन्होंने क्या ले रखा है? वाटर है क्या? कोई भी लिक्विड है, इट्स ओके। क्लियर हो गई बात? वाटर नहीं है। तो बस अब इसमें क्या समस्या है, क्या क्या चीजें दे रखी है? आपको रेडियस पता है, डायमीटर दे दिया तो इसका आधा कर देंगे, रेडियस आ जाएगा। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना तो बिल्कुल भी नहीं बोलने वाले हो आप, 10⁻³ से गुणा करके। यहां से आ गया बेटे आर। जी आपको पता है? हाँ या ना? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया हुआ है। बॉडी की डेंसिटी, बॉडी की डेंसिटी यहां से आ जाएगी। बॉडी की जगह हमने बबल ले रखा है, तो ये आपको दे दिया बेटे डेंसिटी ऑफ बबल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, वैल्यू दे दी 0.9। तो बबल की डेंसिटी क्या आ जाएगी? वाटर की डेंसिटी से गुणा कर देंगे, और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये बबल की डेंसिटी आया कि नहीं आया? तो बबल की डेंसिटी मिल गई। लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है इन्होंने? नहीं। विस्कोसिटी दिया हुआ है, सॉरी गलत कर दिया बच्चे हमने। देखो बेटे हमने क्या गलती करी, ये हमारे पास डेंसिटी किसकी है? बबल की। बबल किससे है? एयर का बना हुआ है ना, तो ये डेंसिटी तो ये है हमारे पास। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? और ये जो लिक्विड की डेंसिटी है वो ये है, लिक्विड की डेंसिटी है जिसके अंदर एयर बबल चल रहा है। हाँ या ना बोलो? अब बताओ कोई दिक्कत है? रेडियस दिया हुआ इन्होंने, डायमीटर उसका आधा कर देंगे, जी 9.8 फुट कर देंगे। ये आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन है। बॉडी एयर बबल है इसलिए एयर की डेंसिटी ये हम यूज करेंगे, और लिक्विड की डेंसिटी हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। क्या ये सारी वैल्यूज पुट करके अब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे? ठीक है बेटे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी बेटे, अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए पहले स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट क्या कह रही है? ए स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस दिस, बॉल का रेडियस दे दिया, एंड डेंसिटी दिस, जिस मटेरियल से बनी हुई उसकी डेंसिटी दे दिया, फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी थ्रू ए डिस्टेंस h बिफोर एंटरिंग ए टैंक ऑफ वाटर। पानी के टैंक में गिरने से पहले h डिस्टेंस चलती है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक बॉडी है, ये यहाँ आ रही है, तो ये जो दूरी है ना बेटे ये h दे रखी है। पानी में गिरने से पहले h दूरी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी फ्रीली गिरी है बॉडी। इतनी बात समझ आई? अब ये क्या कह रहे हैं? इफ आफ्टर एंटरिंग द वाटर, अगर पानी में एंटर करने के बाद वेलोसिटी ऑफ बॉल डज नॉट चेंज, बॉल की वेलोसिटी चेंज नहीं होती, ऐसा माना है भाई, जिस वेलोसिटी से टकराई उसी वेलोसिटी से नीचे जा रही है। क्लियर? फाइंड h, तो बताइए हाइट कितना होगा? विस्कोसिटी ऑफ वाटर, वाटर की विस्कोसिटी यानी नीटा की वैल्यू दे रखी है। बोलो कोई दिक्कत? देखो बेटे पहले तो मुझे ये बात बताओ, h ऊंचाई से गिरने पर बॉडी किस वेलोसिटी से यहाँ पर टकराएगी? √2gh। हाँ या ना? सिंपल फार्मूला है ये। तो कहाँ से आया पता है? इस बच्चों को तो पता ही होगा। हाँ बताओ बेटे, ये फार्मूला कहाँ से आया? v = √2gh। हाँ जी देखो बेटे, ये फार्मूला हम s = ut + ½ से नहीं निकाल सकते। v² - u² = 2as से निकाल सकते हैं। अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले लें तो v² बराबर आ जाएगा 2as, a की जगह ले लेंगे g, s की जगह ले लेंगे h, v आ जाएगा √2gh। क्लियर है? ये हम ऑलरेडी काइनेमेटिक्स वाली यूनिट में कर चुके हैं। तो v = √2gh। अब ये कह रहे हैं कि जिस वेलोसिटी से एंटर कर रही है बॉल उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी। इसका मतलब ये इसकी टर्मिनल वेलोसिटी दे दी इन्होंने, तो टर्मिनल वेलोसिटी को इसके बराबर रख दो, सिंपल बात है। देखो बेटे टर्मिनल वेलोसिटी vt की जगह मैं पुट कर देता हूँ √2gh, क्योंकि इन्होंने दिया हुआ है। और टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला 2/9 r² डिवाइडेड बाय नीटा, डेंसिटी ऑफ बॉल माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड के लिए इन्होंने क्या ले रखा है? चलो जो कुछ भी ले रखा है। क्लियर हो गया बात? अब इन्होंने क्या बोला है बेटे? h निकालने के लिए बोला है। क्या निकालना चाह रहे हैं? तो क्या करना पड़ेगा हमें? स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड, रूट हटाना पड़ेगा ना। तो दोनों साइड क्या कर देंगे हम?
स्क्वायर कर देंगे, ये लो जी, स्क्वायर करने से रूट हट गया तो इधर क्या आ गया 2gh, 2gh में से हमें क्या चाहिए ओनली h, तो 2g को मैं राइट साइड में ले आऊं, लेफ्ट में क्या बच गया, राइट में 2/9 का स्क्वायर करेंगे क्या बन जाएगा बेटे 4 डिवाइडेड बाय 81, कोई दिक्कत, उधर से कौन ले आए हम नीचे 2g, क्या आ गया उधर से नीचे हमारे पास 2g, अब इधर कौन बचा r की पावर 4 g की पावर 2 डिवाइडेड बाय मीटा की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड सारे की पावर 2, कोई दिक्कत है? क्या आपको बॉल का रेडियस दे रखा है? क्या आपको g पता होता है? क्या आपको नीटा की वैल्यू दे रखी है? क्या आपको बॉडी की डेंसिटी दे रखी है? यस और नो? क्या आपको वाटर की डेंसिटी पता होती है? क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो आपने करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन जब भी आप करें 10 की पावर्स को पहले सोल्व करें, बाद में जो बच जाए उसकी मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, यू विल गेट योर आंसर। कोई दिक्कत है तो बताओ। और मेरे सामने यहाँ पर आंसर खुला हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी ऊंचाई से गिरा है। ये 1.65 इंटू 10⁻³ मीटर हाइट से गिरा है। ये हाइट जब आप निकालेंगे तो 1.65 इंटू 10⁻³ मीटर आएगा। तो आप बच्चे इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मैच कर लीजिएगा। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है बेटे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी बेटे, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए स्मॉल सफियर फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन ए विस्कस लिक्विड। एक लिक्विड के अंदर रेस्ट से एक सफियर गिरता है। ड्यू टू फ्रिक्शन हीट इज प्रोड्यूस्ड। जब हमने विस्कोसिटी को लिक्विड फ्रिक्शन बोला है, विस्कोसिटी को क्या बोला बेटे? लिक्विड फ्रिक्शन। उस लिक्विड फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। क्लियर होगी बात? फाइंड द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, यानी पर यूनिट टाइम कितना हीट प्रोड्यूस होगा, एंड रेडियस ऑफ द सफियर एट टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी पर जो सफियर है उसकी रेडियस और हीट पर यूनिट टाइम में रिलेशन बताना है। इज इट ओके? ठीक है। देखो बेटे, नंबर एक बात तो आप बच्चों को ये पता होना जरूरी है कि हीट प्रोड्यूस क्यों होगी। आई होप आप समझ गए होंगे। क्योंकि विस्कोसिटी लिक्विड फ्रिक्शन की तरह काम करती है और फ्रिक्शन की वजह से जब बॉडी लिक्विड के अंदर मूव कर रही है तो फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। इतनी बात तो क्लियर है। अब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट की अगर ये बात कर रहे हैं, मान लेते हैं कि हम इसे dH/dt लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? dH/dt, यानी dH हो गया अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड कितने टाइम में? dt टाइम में। क्लियर है बेटे? अब हीट इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या हो गया? पावर। क्या हो गया बेटे? पावर हो गया। पावर बराबर क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। पावर बराबर क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय, आप बच्चों ने पहले पढ़ा है मुझे उम्मीद है। हाँ जी, तो फोर्स कितना? विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स कितना लगता है बेटे? जैसे मान लीजिए कि एक लिक्विड कूलम में एक बॉडी मूव करती है तो उसके ऊपर विस्कस फोर्स का लिए हमने पढ़ा 6 पाई नीटा आरवी। हाँ या ना बोलो? तो फोर्स कितना लगेगा? 6 पाई नीटा आरवी। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? टर्मिनल वेलोसिटी से। किससे मल्टीप्लाई कर दें? तो 2/9 r²g डिवाइडेड बाय नीटा मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्लियर हुआ? रिलेशन निकालना है, यानी सिर्फ फार्मूला निकालना है आपने। एक तरफ तो यही चाहिए dH/dt, दूसरी तरफ क्या चाहिए? रेडियस। तो दोनों आ जाएंगे। अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दो। एक तो नीटा कैंसिल हो गया, क्या कुछ और भी कैंसिल हो रहा है? तो dH/dt बराबर आ जाएगा बेटे 3 से 2 पर कैंसिल, 3 से 3 पर कैंसिल, 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई। r की पावर 1 यहाँ पर 2, यहाँ पर कितनी पावर होगी बेटे? क्यूब। और क्या बचा है? वेलोसिटी। और क्या बचा है? g मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। नीचे तो कुछ नहीं बचा ना? लो जी, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। तो dH/dt बराबर क्या आ गया? 4/3 पाई r क्यूब v इंटू जी इंटू डेंसिटी डिफरेंस। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को तो पूछिए। क्या आपको यह समझ आया कि हमने dH/dt को पावर क्यों लिखा? फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हुआ। इन्होंने बोला रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, यानी हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, तो वो हो गया एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी बाय टाइम होता है बेटे पावर। और क्योंकि हम विस्कोसिटी की बात करें तो हमारे पास फोर्स है, टर्मिनल वेलोसिटी है। फोर्स और वेलोसिटी की मल्टीप्लाई पावर की बराबर होती है, इसलिए हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इन्होंने डेरिवेशन पूछा है तो फार्मूला हमारे पास आ गया। कोई दिक्कत है? एनी डाउट टू एनीबॉडी? ठीक है जी। एक गड़बड़ कर दी बेटे हमने। ये v भी तो वेलोसिटी है,
अरे नहीं समझे मेरी बात, ये वाला जो v है ये भी तो वेलोसिटी है, बड़ा ही सिंपल है, गलती करना। dh by dt इज इक्वल टू क्या था, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टर्मिनल वेलोसिटी। फोर्स क्या था 6 पाई नीटा आर वी, ये v भी तो टर्मिनल वेलोसिटी है बेटे, और एक टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पर है तो इसका क्या हो गया स्क्वायर, तो 6 पाई नीटा आर वी टी का स्क्वायर है यहाँ पे। क्लियर हुआ? तो dh by dt बराबर 6 पाई नीटा आर वी टी की जगह क्या पुट कर देंगे 2/9 आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई नीटा डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इस होल स्क्वायर को ओपन कर दें यहीं पर, तो ये हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा बेटे 81, ये हो गया r की पावर 4 g की पावर 2 नीटा की पावर 2 इस सारे की पावर 2। इज इट ओके? अब जो कैंसिल होता है कैंसिल करके और लिख दीजिए, अब हमारे पास ठीक आ जाएगा। क्लियर हो? पहले हमने एक वेलोसिटी को तो वेलोसिटी पढ़ा रहने दिया और एक वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दिया, तो इसलिए आंसर हमारा मैच नहीं हुआ। इज इट ओके? नाउ इट इज राइट। अब कोई दिक्कत है तो पूछिए। ठीक है, फिर ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी और विस्कोसिटी से रिलेटेड। इन क्वेश्चंस को आज हम यहीं पर रोक देते हैं। अब हम बात करेंगे सरफेस टेंशन के बारे में अगली क्लास में।